खुश रहना एक निर्णय है, खुश रहना कोई संयोग नहीं होता। ये एक निर्णय है, एक अभ्यास है। आप चाहे कितने भी कठिन समय से गुजर रहे हों, अगर आप सीख जाएं कि अपनी सोच को कैसे नियंत्रित करना है, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। दुनिया में हर इंसान कठिनाइयों का सामना करता है। किसी की नौकरी चली जाती है, कोई रिश्ते में धोखा खा जाता है, किसी की सेहत बिगड़ जाती है। लेकिन इनमें से कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इनसे और मजबूत होकर निकलते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। खुशी का स्रोत बाहर नहीं, अंदर होता है। जितनी जल्दी आप यह बात समझ लेते हैं, उतनी जल्दी आप एक स्थायी सुख की ओर बढ़ने लगते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे व्यावहारिक तरीकों की जिनसे आप परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुश रहना सीख सकते हैं। यह न कोई मोटिवेशनल लेक्चर है, न कोई काल्पनिक कहानी। यह सीधा सीधा मन और जीवन के विज्ञान पर आधारित एक गाइड है। सिर्फ आपके लिए खुश रहने का पहला कदम है स्वीकार करना। जो हुआ है वह हो चुका है। अब उसके बारे में पछताने, क्रोधित होने या डरने से कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, सुधार हो सकता है, लेकिन सुधार तभी होता है जब आप स्थिति को स्वीकार करके शांत हो जाते हैं। सोचिए, अगर बारिश हो रही है और आप चिल्ला रहे हैं, बारिश क्यों हो रही है, तो क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं। लेकिन अगर आप छाता ले लें या थोड़ी देर ठहर जाएं, तो आप भीगने से बच सकते हैं। ऐसे ही जीवन की हर परिस्थिति में जब तक आप क्यों मेरे साथ ही हुआ कि चक्र में फंसे रहेंगे, तब तक दुख बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे, ठीक है, अब आगे क्या करना है, आप आगे बढ़ने लगेंगे। स्थिति को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। यह वो क्षण है जब आप परिस्थिति पर कंट्रोल लेना शुरू करते हैं। अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखो। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी अनकंट्रोल्ड थिंकिंग होती है। कुछ बुरा होता है और हम बार बार उसी बात को सोचते हैं। बार बार मन में वही सीन रिप्ले होता है और हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आपको समझना होगा कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। जैसे टीवी चैनल बदलते हो, वैसे ही सोच भी बदल सकते हो। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहो, आज चाहे जो भी हो, मैं अपनी सोच को पॉजिटिव रखूंगा। शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन यह अभ्यास है। बार बार करने से आदत बन जाती है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पकड़ो, पहचानो और बदल दो। जैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ को बदलो, मुझे इससे क्या सीखना है, मैं कुछ नहीं कर सकता को बदलो, मैं धीरे धीरे सही कदम उठाऊंगा। सोच को नियंत्रित करना ही असली फ्रीडम है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण की ताकत। अगर आप हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको दिन में कुछ समय खुद के साथ बैठना सीखना होगा। इसे ध्यान कहो, आत्मनिरीक्षण कहो या शांत बैठना, नाम कुछ भी हो, उद्देश्य एक ही है, अपने भीतर झांकना। हमारा मन दिन भर दुनिया के पीछे भागता है, सोशल मीडिया, खबरें, काम, रिश्ते, समस्याएं। पर अगर हम रोज 10 से 15 मिनट भी खुद के साथ चुप बैठें, तो धीरे धीरे हमारी भावनाएं शांत होने लगती हैं। ध्यान से हमें समझ में आता है कि हम विचार नहीं हैं, हम सिर्फ उनके देखनहार हैं। परिस्थिति हमें छू सकती है, लेकिन हमें तोड़ नहीं सकती। सुख और दुख हमारे अंदर ही पैदा होते हैं। शुरुआत कैसे करें? हर सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दीजिए। सोचें नहीं, बस देखिए कि सोचें कैसे आ जा रही हैं। धीरे धीरे मन शांत होगा और उस शांति में आपको एक नई ताकत मिलेगी। ध्यान आपको परिस्थितियों से अलग होकर देखने की शक्ति देता है और वही दूरी आपको खुश रहना सिखाती है। तुलना बंद करो, स्वीकार करो, खुद को तुलना सबसे बड़ा चोर है। यह आपकी सारी खुशी चुरा लेता है। जब आप किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से दुखी होते हो, तो आप एक झूठे आभास में जीने लगते हो। आप भूल जाते हो कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। सोशल मीडिया पर किसी की मुस्कान देखकर यह मान लेना कि उनकी जिंदगी परफेक्ट है, एक बहुत बड़ी भूल है। आप नहीं जानते कि उस मुस्कान के पीछे कितनी पीड़ा छुपी है। अपनी जिंदगी को अपनी नजरों से देखो, अपनी कहानी के लेखक बनो। हर किसी को कोई ना कोई चुनौती मिली है, आपकी भी है। लेकिन जब आप तुलना छोड़ते हो, तभी आप स्वीकार करना सीखते हो। खुद से कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मैं जहां हूं वहीं से शुरुआत करूंगा। यही सोच आपको आत्मसम्मान देती है और आत्मसम्मान से ही स्थायी खुशी जन्म लेती है। भाग कृतज्ञता जो है उसे देखना सीखो। करीब 1000 शब्द। हम अक्सर उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन कभी उन चीजों के लिए खुश नहीं होते जो हमारे पास हैं। कभी सोचा है, आपकी आंखें हैं, कितने लोग नहीं देख सकते। आप चल सकते हो, कितनों को व्हील चेयर पर रहना पड़ता है। आपके पास खाना है,
छत है, कोई सुनने वाला है, ये बहुत कुछ है। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। शुरू में छोटी छोटी चीजें लिखो। आज सूरज निकला, मुझे स्वादिष्ट चाय मिली, किसी ने मुस्कुराकर देखा। कृतज्ञता से मन में संतोष आता है, और जब मन संतुष्ट होता है तब परिस्थिति जैसी भी हो, आप अंदर से खुश रहते हो। उद्देश्य के साथ जीना। अगर आपकी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है तो छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब आप किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं तो हर समस्या एक कदम बन जाती है उस उद्देश्य की ओर। आपका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। अपने परिवार को बेहतर जीवन देना, किसी कौशल में माहिर बनना, दूसरों की मदद करना। उद्देश्य आपको ऊर्जा देता है, रास्ता देता है और दुख के समय में सहारा देता है। जब आप अपने क्यों को जानते हो तो आप किसी भी क को सह सकते हो। खुश रहने के लिए किसी ऐसे लक्ष्य के पीछे दौड़ो जो सिर्फ तुम्हारा हो, जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो। अब अगले भाग भेजूं। क्षमा करना, खुद को और दूसरों को। जब तक आप किसी बात को मन में पकड़े रहेंगे, आप कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। नाराजगी, गुस्सा और अपराध बोध, ये मन का जहर है, और जब मन में जहर हो तो बाहर की कोई भी परिस्थिति मीठी नहीं लगती। सबसे पहले खुद को माफ करना सीखिए। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन बार बार खुद को कोसते रहना किसी काम का नहीं। आपने गलती की, अब उससे सीखिए और आगे बढ़िए। दूसरों को माफ करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से नाराज रहते हैं तो आप हर बार खुद को ही दुख देते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह सही था, बल्कि यह कि अब आप उस बोझ को और नहीं ढोना चाहते। मन हल्का होता है जब आप छोड़ देते हो, और जब मन हल्का होता है तब आप खुश रह सकते हो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। सरलता में सुख है। खुश रहने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। हमारा दिमाग अक्सर सोचता है, अगर मेरे पास ये होता, अगर मैं वहां होता, तब मैं खुश होता। पर सच्चाई यह है कि ज्यादा चीजें, ज्यादा काम, ज्यादा रिश्ते अक्सर उलझन ही लाते हैं। जो जितना सरल जीवन जीता है वह उतना कम तनाव में होता है। सरलता का मतलब है जो जरूरी नहीं उसे छोड़ देना, कम चीजें रखना, लेकिन उनमें अर्थ ढूंढना, कम बोलना। पर सच्चा बोलना, कम लोगों से जुड़ना, लेकिन दिल से जुड़ना। हर चीज को पाने की दौड़ में हम जो है उसे जीना भूल जाते हैं। जब आप सरल होते हैं तो आपके पास सोचने का समय होता है, महसूस करने की जगह होती है, और यही आपको हर परिस्थिति में खुश रहना सिखाता है। अब और यहीं में जीना कई बार दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। या तो हम बीते समय में जी रहे होते हैं या आने वाले समय की चिंता में। पर खुशी सिर्फ एक जगह मिलती है, अभी। अभी की हवा, अभी की धूप, अभी की सांस, यही जीवन है। जब आप इस पल को पूरी तरह से जीने लगते हैं तब भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा कमजोर पड़ने लगता है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं इस पल में हूं? क्या मैं अभी जो कर रहा हूं उसमें पूरा मन लगा रहा हूं? जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हो तो परिस्थिति की ताकत कम हो जाती है और आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगती है। एक शांत योद्धा बनो। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि जीवन में कोई कठिनाई ना आए, बल्कि यह होना चाहिए, मैं कितना भी कठिन समय देखूं फिर भी अपनी शांति और खुशी को ना खोऊं। यह संभव है जब आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, सोच को बदलने की, खुद को संभालने की, खुद से जुड़ने की, तो धीरे धीरे आप एक शांत योद्धा बन जाते हो। शांत योद्धा वह होता है जो लड़ाई में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि वह हार नहीं सकता जब तक वह खुद से जुड़ा हुआ है। जीवन की परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। अब अंतिम भाग भेजूं। समापन और अभ्यास सूत्र। समापन, अभ्यास सूत्र और अंतिम संदेश। अब तक आपने जाना कि परिस्थिति कैसी भी हो फिर भी खुश कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समझना काफी नहीं, अभ्यास करना जरूरी है। इसलिए अब हम आपको कुछ सरल अभ्यास सूत्र दे रहे हैं जिन्हें आप हर दिन करें, ताकि यह ज्ञान सिर्फ सुनने तक सीमित न रहे बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अभ्यास सूत्र 1। सुबह का संकल्प। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज चाहे कुछ भी हो मैं शांत और खुश रहूंगा। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन यह आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अभ्यास सूत्र 2। 5 मिनट मौन। दिन में कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। कोई विचार आए तो उसे रोको मत, सिर्फ देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा, यहीं से सच्ची खुशी शुरू होती है। अभ्यास सूत्र 3। कृतज्ञता। लेखन। हर रात 3 चीजें लिखिए
जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में ये चीजें छोटी लगेंगी, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। अभ्यास सूत्र 4, प्रतिक्रिया से पहले रुकना। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, खुद से पूछो, क्या मैं अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूं या जवाब दे रहा हूं? प्रतिक्रिया गुस्से में होती है, जवाब समझदारी से। एक सांस लो, सोचो, फिर बोलो। अभ्यास सूत्र 5, तुलना से बचो। जब भी किसी से तुलना करने का मन हो, खुद से कहो, मैं अपनी दौड़ में हूं, मेरी मंजिल, मेरी रफ्तार अलग है। अभ्यास सूत्र 6, दूसरों को माफ करो। खुद के लिए हर बार जब किसी की गलती याद आए और मन दुखी हो, उस व्यक्ति की आंखों में देखो, कल्पना में, और कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं अब आजाद हूं। ये शब्द जितनी बार बोलोगे, उतनी बार हल्के बनोगे। अंतिम संदेश, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन अंदर शांति रह सकती है। क्योंकि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। हर दिन एक अभ्यास, हर दिन एक छोटा परिवर्तन, और कुछ महीनों में आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति में बदलते हुए देखेंगे जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है और जी सकता है बिना शर्तों के। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्ची खुशी है।